अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मोदी अपनी पूरी ताकत लगाकर एलन मस्क का एक बाल नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि अभी ट्रंप की ही टैक्स और टैरिफ का जो हंटर चला है, मोदी जी उससे ही नहीं बच पाए। और इधर मोदी जी अगर एलन मस्क के खिलाफ कोई कदम उठा लिए तो एलन मस्क तो बेस्ट फ्रेंड है ट्रंप का, तो फिर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर मोदी सरकार का हाल क्या करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। हजरात मोहतरम, ये बात क्यों कहा मैंने, क्योंकि एलन मस्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप ने एक झटके में पिछले 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार को नंगा किया, अंधभक्तों के प्रोपेगेंडे को नंगा किया और तमाम झूठ का पर्दाफाश किया। अब आप कहेंगे कैसे, तो इस रिपोर्ट की शुरुआत में आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, ताकि दुनिया तक हमारी आवाज पहुंचे और असल में उनको सच नजर आए। मोहतरम हज़रात, ट्विटर आप जानते हैं जो आज का एक्स है, जिसे एलन मस्क ने खरीद लिया है, उसको बहुत एडवांस कर दिया है। अब उस एआई का नाम है जो एलन मस्क का है, ग्रूक। इसको मेंशन करके अगर आप एक्स पर कोई सवाल हिंदी या इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ये जवाब देना शुरू कर चुका है और जवाब दे रहा है। पिछले 24 घंटों में इससे बड़े सख्त सवाल पूछे गए और बिना किसी के बाप से डरे एलन मस्क के इस ग्रूक एआई ने मोदी तक के बारे में सारी धोती खोल डाली है। अब मोदी सरकार के पास इसको बैन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर बैन कर दिया तो जैसा मैंने शुरू में कहा, फिर एलन मस्क कहां कहां हाथ डालकर पलटेगा आड़ भक्तों के, आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो वैसे ही कई मुद्दों पर मोदी जी की आवाज निकल रही है ट्रंप के खिलाफ। मोदी जी तो खुद बेचारे धोखे में रह गए। मोदी जी कह रहे थे नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते मेरा मित्र है ट्रंप। अंधभक्तों ने क्या किया ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की, उसकी आरती उतारी, उसके लिए दुआएं की। उधर डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क के साथ मिलकर पूरा बेड़ा गर्क कर दिया और भारत पर टैक्स लगा दिया। कहने का मतलब यह है कि मोदी जी सोच रहे थे कि ट्रंप मेरा दोस्त है, लेकिन ट्रंप का दोस्त असली एलन मस्क निकला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप से ऐसे सवाल किए गए जिसका जवाब अगर कोई व्यक्ति दे तो योगी आदित्यनाथ बिलबिलाकर खुद ही गिरफ्तार करने के लिए आ जाएं। लेकिन देखिए, सवाल बड़े सख्त किए गए, जवाब भी बेहतरीन तरीके से उस ग्रुप ने दिया है। सूर्य समाजवादी व्यक्ति ने लिखा, हेलो ग्रुप, भारत के उस नेता का नाम बताइए जिस पर 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने अपने मुकदमे वापस ले लिए। ग्रुप ने सीधा नाम लिख दिया, योगी आदित्यनाथ पर 28 आपराधिक मुकदमे थे, जिनमें दंगा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले शामिल थे। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने सार्वजनिक हित का हवाला देकर इनमें से कई मुकदमे वापस ले लिए। विपक्ष ने इनकी कड़ी आलोचना की थी। इसके बाद तो हद ही हो गई। मोहित चौहान ने पूछ लिया ग्रुप से कि भाई आरएसएस का भारत की आजादी में जो योगदान है वो बता दो। ग्रुप ने पूरा पैराग्राफ छाप दिया, लिखा कि आरएसएस का छोटा मोटा भी कोई रोल भारत की आजादी की लड़ाई में नहीं है। हालांकि जो फाउंडर था हरिद्वार, उसने पर्सनल लेवल पर किसी न किसी रैली में हिस्सा तो लिया, लेकिन जिस आरएसएस के बारे में आप पूछ रहे हैं वो आरएसएस किसी